तो फाइनली गाइस हाउसफुल 5 थिएटर में लग चुकी है और मैंने इसका पार्ट ए फाइनली देख लिया है। अभी मैं एक्स पर ही ऐसे स्क्रॉल कर रहा था और इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा मतलब बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज स्प्रेड कर रहे हैं। कोई कह रहा है यार बिल्कुल मूवी कचरा थी, मतलब सच अ बेस्ट मूवी ऑफ दिस फ्रेंचाइज। हाउसफुल 5 इतनी बुरी थी कि पूरी फ्रेंचाइज में सबसे बेकार मूवी थी। कोई कह रहा है मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत हंसी आई, लोटपोट हो गए बंदे। तो ये सारा मामला क्या है, आखिरकार क्या चीजें हैं, क्या सच्चाई है, मूवी कैसी थी, जेन्युइन अपने थॉट्स बताऊंगा। अपने तो कुछ ऐसा है नहीं कि ये भाई कहीं से कुछ मिलने वाला है, फिल्म की तारीफ करो या बुराई करो, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसा हाल मूवी में थिएटर में मतलब रिएक्शन होगा मूवी को लेकर, वही आपको यहाँ पे सामने वीडियो में भी मिलेगा। अपना कुछ ऐसे लाग लपेट वाली बात नहीं है कि बड़ा चढ़ा के भाई कोई मूवी अच्छी नहीं है फिर भी उसकी तारीफ पे तारीफ पुल बांधे जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर सच्चाई बताऊं तो यार मैंने पार्ट ए देखा इसका, और पार्ट बी जिसने देखा हो तो वो किलर के नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कौन थे। बेसिकली पार्ट ए और बी कोई सा भी आप देखो, 20 मिनट की मूवी चेंज है बस। उसमें ये इतना ट्विस्ट है, किलर चेंज कर रखे हैं। पार्ट ए में जैसे देखा मैंने, चलो स्पॉइल कर देते लेकिन वार्निंग दे देता हूँ, आगे स्पॉइलर है। पार्ट ए जो मैंने देखा उसमें विलन थे फरदीन खान और अभिषेक बच्चन। तो आप पार्ट बी के विलन बता देना मेरे को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लास्ट में जो मूवी के अंदर यार सरप्राइज था और जो ट्विस्ट था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। वो ठीक था, मजेदार था। तो बात करें अगर इस फिल्म की कहानी की, तो कहानी काफी हद तक हमें ट्रेलर में ही क्लियर हो चुकी थी। ये मैंने चीज ट्रेलर रिव्यू में भी बोली थी कि ट्रेलर हमें काफी हद तक कहानी बता रहा है। अब ऑडियंस जो देखने जाएगी इस फिल्म को वो इसके ह्यूमर एंड इसके क्लाइमेक्स की वजह से ही देखने जाएगी। और रियलिटी में यार ऐसा ही हो रहा है, पब्लिक जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि किलर कौन है, क्लाइमेक्स देखने। एंड ओवरऑल जो पूरी मूवी का जो सस्पेंस है वो भी इसी पे टिका हुआ है कि फाइनली किलर कौन है। आखिर में जो पूरी मूवी का निचोड़ है वो इसी पे टिका हुआ है। लेकिन जो इस मूवी की एंडिंग है वो कुछ इस तरह की है, इस पूरे के पूरे जो सस्पेंस एंड पूरे का पूरा जो मजा है वो इसकी एंडिंग काफी बुरी तरह से स्पॉइल कर देती है। एंडिंग को लेकर यहाँ मैं कुछ निराश हूँ मूवी की, लेकिन खैर अब जैसे भी है इन्होंने कर दी है। एंड होप ये इस फ्रेंचाइज का यार आखिरी पार्ट हो। मैं थक चुका हूँ, मैंने इसके सारे पार्ट देखे हैं, अब मैं नहीं देखना चाहता इसको यार, आगे ना कंटिन्यू करना तो ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, पार्ट 5 हम कह सकते हैं, हमें जो भी प्रीवियस पार्ट्स आए उनसे ज्यादा हमें इसमें फन लाफ्टर देखने को मिला, सारी चीजें। अक्षय कुमार ने यहाँ इस मूवी में काफी हद तक अपना बेस्ट दिया और इस मूवी को काफी हद तक सेव करने की कोशिश की है। सीरियसली उनके जोक्स अदर जो कास्ट है इस फिल्म की उनसे तो काफी अच्छे ही थे। लेकिन कहते हैं ना, जब इतने सारी कास्ट को आप मूवी में ठूसते हो लेकिन उनका काम अकेला अक्षय कुमार करेगा तो कितना अजीब लगेगा। तो वही चीज इस फिल्म के साथ है। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे फिल्म की कहानी की। रंजीत जो कि यार 69 बिलियन पाउंड्स का मालिक है, उसका 100वां जन्मदिन इस क्रूज पे मनाया जाता है, शिप पे मनाया जाता है। लेकिन वो अपना 100वां जन्मदिन मनाने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन वो मरने से पहले एक स्टेटमेंट ये देकर चला जाता है कि जो मेरी अब मरने के बाद जो मेरे जायदाद का असली मालिक होगा वो मेरा बेटा जॉली होगा। अब जॉली कहाँ रहता है, उसका क्या नाम है, वो कहाँ से आएगा, उसका कोई पता ठिकाना नहीं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए 3 नकली जॉली अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन आ जाते हैं उस जायदाद पर अपना हक जमाने। लेकिन यहाँ पे बुड्ढा रंजीत भी बड़ा तेज था गाइस, उसने अपने मरने के बाद उसकी जायदाद का जो सही ढंग से बंटवारा हो इसके लिए 4 डायरेक्टर्स की टीम बिठा रखी है। उसमें आपकी चित्रांगदा और ये श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स थे। तो ये टोटल 10-12 मेंबर्स होते हैं जिनको मूवी में टारगेट किया जाता है एक मर्डर को लेकर। अब मर्डर किसका वो मैं नहीं बताऊंगा, रंजीत का था या किसका था, उसके लिए आप यार इतना तो बनता है सस्पेंस। बस ये समझ लो ये 10-12 मेंबर्स फंस जाते हैं। जो मर्डर इनमें से किसी ने एक ने किया होता है, लेकिन ये सारे मेंबर्स फंसते हैं इसके ट्रायल में। तो तीनों जोली आते तो यहाँ पे जायदाद को हड़पने के लिए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता यहाँ पे शिप में पहुंचते ही उनके साथ दूसरा पंगा हो जाएगा। ये पूरी मूवी तीनों जोलियों की लड़ाई पर से ध्यान पूरा चेंज डाइवर्ट कर देती है किलर को ढूंढने के लिए।
और यहाँ पे नकली जोलीज तब फंस जाते हैं जब उनको अपनी रियल आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए रंजीत से डीएनए मैच करवाना पड़ता है अपना। जब उनका डीएनए टेस्ट होता है तभी यहाँ पे एक्चुअल मूवी का जो प्लॉट है, एक्चुअल जो चीज है वो सामने आती है। जब उनका डीएनए टेस्ट होता है, जो कि वो जोली तीनों होने नहीं देंगे, और उन्हीं जोलीज में से एक जोली अभिषेक बच्चन, जो मूवी के एंड में हमें पता लगता है मेन किलर होता है। अब वो किसको मारता है वो आप मूवी में देखो। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक मर्डर नहीं होता है, इस पूरी मूवी के अंदर तीन मर्डर होते हैं, और वो किए जाते हैं उसी किलर के द्वारा, अभिषेक बच्चन के द्वारा, अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर। वो आप पार्टनर कौन था वो भी आप मूवी में देखोगे गाइस। तो पार्ट बी अगर किसी ने देखा होगा तो उसके लिए बस इतना ही चेंज होगा कि यहाँ पे जो अभिषेक बच्चन और जो पार्टनर है, चलो ये भी बता देते हैं, जो पार्टनर है फरदीन खान, वो यहाँ पे चेंज होगा। मतलब अभिषेक का कैरेक्टर और जो किलर्स दोनों हैं वो पार्ट बी में चेंज होंगे, बस इतना फर्क है। और जिसने पार्ट बी देखा है तो उसके लिए तो ऑलरेडी मैं पार्ट ए की स्टोरी बता चुका हूँ। अब मेरे को ये मत कहना कि पार्ट बी भी देख कर आओ, बस एक मूवी देख के मैंने अंदाजा लगा लिया अब कि बी पार्ट कैसा होगा, और खाली 20 मिनट के लिए मैं पूरी मूवी दोबारा देखने नहीं वाला। वहीं बात करें अगर नाना पाटेकर की कैरेक्टर की, तो जैसा हमने सोचा था उन्हें कुछ स्पेशल रोल दिया गया है फिल्म के अंदर। जैसा उनका गेटअप था और वो फुगड़ी जो डांस था जो भी आया, वो देख के पता ही चल रहा था, और वो बिल्कुल अलग ही कैरेक्टर है भाई। बीड़ी पी रहे मूवी के अंदर, अलग ही, मतलब संजू बाबा और जैकी श्रॉफ और इनका तो अलग ही तीनों का स्वैग है। काफी अच्छा इनको मतलब रोल भी और सारी चीजें मूवी में दिया गया है। अब आप लोगों के मन में सवाल है कि फिल्म अपने पिछले प्रीवियस पार्ट से कैसी है, तो सच्चाई बताऊं यार, कोई भी पार्ट जब मेकर्स अपना लाते हैं, किसी भी चीज का सीक्वल लाते हैं, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो पिछले वाले से बेटर हो। यहाँ भी मेकर्स ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और पार्ट काफी हद तक बेटर भी है। जिस तरह से मैं आज इसको 2025 में देख रहा हूँ तो ये अपने प्रीवियस पार्ट से काफी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। ये चीज चाहे आप इसके कॉमेडी एंड ह्यूमर से जज कर लो, हंसी मजाक से जज कर लो, चाहे किसी भी फील्ड में आप कह सकते हो हाँ ये उनसे बेटर है। और एक चीज और यार मुझे आज जो पसंद आई, आज थिएटर में मैंने काफी टाइम बाद इस मूवी के लिए 70-80 लोगों की भीड़ देखी, जो कि यार मेरा दिल खुश हुआ। कॉमेडी मूवी को और हाउसफुल 5 मतलब हाउसफुल जैसी फ्रेंचाइज को इतने सारे लोगों के साथ देखना एक अपने आप में एक मेरी लाइफ का अच्छा मूवमेंट था, बेस्ट मूवमेंट था कि मैंने मूवी इतने सारे लोगों के साथ बैठ के एंजॉय की। उसके लिए भी भाई किसको बोलूं, पब्लिक को ही थैंक यू। और जैसे कि मैंने यार अभी कहा, मेकर्स ने यहाँ पे अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास किया है, मेहनत की है इस फ्रेंचाइज को दोबारा वही ओल्ड वाइब देने की एंड पुराना वही इसमें चार्म एंड ग्लो लौटाने की, और काफी हद तक ये लौटा भी पाए हैं। एंड 60 से 70% मैं कहूंगा ये उसमें कामयाब भी रहे हैं। 20 to 30% कुछ चीजें गड़बड़ हुई हैं फिल्म के अंदर। वो चीजें क्या हैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखो यूए सर्टिफाइड इस फिल्म को किया गया है, तो ऑब्वियस है बच्चे भी इस मूवी को पेरेंट के साथ देखने आए थे, और मूवी में कुछ चीजें थी ऐसी जो बच्चों के लिए मैं नहीं मानता सुनना या देखना सुटेबल थी। कुछ ऐसे डायलॉग्स अपने पिछवाड़े में घुसा ले या ये खुजा ले वो खुजा ले, तो यार ये चीजें हम सोच सकते हैं, हमें ही ऐसे अजीब लग रहा है, तो ये चीजें बच्चों को सुनाना क्या एक माँ बाप प्रेफर करेंगे? आप खुद सोचिए। मैं ये भी समझता हूँ कि ये इस फ्रेंचाइज की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है शुरुआत से ही इस फ्रेंचाइज ने थोड़ा सा एक सेक्सिस्ट एंड वल्गर अप्रोच रखी है अपने कंटेंट पे मसाला ऐड करने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जरूरी ही ऑडियंस को दिखाया जाए। क्या एक पारिवारिक ह्यूमर एंड फन ऐड नहीं किया जा सकता मूवी में, जैसा कि ओल्ड क्लासिक फिल्मों में, कॉमेडी फिल्म्स में था? वो एरा मुझे नहीं लगता कि लौट के आएगा। जैसे मैंने भूल चूक माफ में भी अभी बात करी थी इस चीज को लेकर, वो पुराना एरा तो मुझे तो नहीं लगता कि बॉलीवुड अब बॉलीवुड की तरफ से वापस आ पाएगा जो पहले मास्टरपीस बना गए। तो वही चीजें हैं गाइज, अगर मैं पोल खोलने पे आऊं तो यहाँ पे बहुत सारी बातें सामने आएंगी, और मैं नहीं चाहता ये वीडियो किसी एक कलाकार या किसी को लेकर पर्सनल जाए। मैं ओवरऑल यहाँ पे फिल्म का रिव्यू करने बैठा हूँ, किसी के लिए पर्सनली कोई टिप्पणी करने नहीं बैठा, और ना ही कहीं हेट फैलाने के लिए बैठा हूँ जैसे कि आजकल लोग करते हैं। सिर्फ मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही रहता है कि आप लोगों तक जो भी जेन्युइन चीजें हैं फिल्म के अंदर वो आप लोगों तक मैसेज पहुंचे कि क्या थी। और काफी हद तक जो मैंने चीजें नोटिस करी, काफी कैरेक्टर्स के साथ भी इस फिल्म ने इनजस्टिस किया है, वो आप देखोगे तो फिल्म आपको पता लग जाएगा। हालांकि उन कलाकारों को ये नहीं लगता होगा क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन एज अ फैन, हम उनको पुराने जो टाइम से इतना काम करता हुआ देख रहे हैं, उनकी एक वैल्यू
एक एज अ फैन हम करते हैं, हमें ऐसे किरदारों में उनको देखने में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फील होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि मैंने किन लोगों के बारे में बात कही। तो वही है, मैं पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझ गए होंगे मैं यहाँ पे किन किरदारों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर सॉन्ग्स की बात करूँ तो इस मूवी के अंदर टोटल शायद 4 सॉन्ग्स थे और चारों में से सिर्फ वो एक लाल परी वाला सॉन्ग ही अच्छा था। और उसमें हनी सिंह को यार क्या सोच के, मतलब भाई वो क्या गा रहा है, मतलब मुझे सिर्फ उसकी कोई लाइन पल्ले नहीं पड़ी। मुझे सिर्फ वो जो फीमेल जो मेन लीड उसमें जो गा रही है लाल परी, बस वो लाइन अच्छी लगती है इस गाने में भी। बाकी कुछ यार अच्छा खास पसंद नहीं आया। एक वो नाना पाटेकर का फुगड़ी वो क्या, मतलब क्या था वो, मतलब सर के ऊपर की चीजें हैं सारी। मतलब ये डालने से पहले भी नहीं सोचते एक बार कि हम ये क्या ही ऐड कर रहे हैं। मतलब कमियां हैं फिल्म में, मैं उनको काफी डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। तभी मैंने आपको बोला कि 70% ये मूवी वहां तक पहुंची, लेकिन 30% वो कमियां कुछ रह गई, कुछ ड्रॉबैक्स रह गए। ओवरऑल वही बोलूंगा कि मूवी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जितनी बुरी मैंने सोची थी उतनी बुरी नहीं है, ठीक है। यही बात मैंने ट्रेलर को देखकर इस मूवी के बोली कि ट्रेलर जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा है, और यही मैं मूवी के लिए कह रहा हूँ। और ये चीज आप खुद थिएटर में जाकर देखोगे तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताएं यार, आप में से किसी ने फिल्म देखी या पार्ट बी भी देखा है तो उसमें किलर के नेम मेंशन जरूर करना कि पार्ट बी में किलर कौन था। मैं भी जानने के लिए यार थोड़ा एक्साइटेड हूँ। वैसे किलर का कोई अब एंडिंग इस मूवी की देखने के बाद किलर का कोई वो बचता नहीं है जानना, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना फटाफट से। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।